नमस्कार। आज से दिल तक के इंटरव्यू में है मेरे साथ 4 बार पार्षद रहे श्री लक्ष्मीपति राजू, जो अभी हमारे शहर के स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं, और उनके साथ हैं उनकी सुंदर पत्नी श्रीमती पूर्णिमा चौरसिया राजू। हम इन दोनों से दिल तक की बात करेंगे और जानेंगे ऐसे कुछ पहलू जो अभी तक अनजाने हैं, यानी उनकी शख्सियत को। तो श्री रामलू जी के सुपुत्र सबसे पहले सबसे बड़े जी। आपके पिताजी भिलाई स्टील प्लांट में काम करते थे, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में थे। और आपकी स्कूलिंग से यहीं हुई? मैं जन्म ही भिलाई में था जी। और फिर कल्याण कॉलेज में सेक्टर 7 पहले स्कूल से प्राइमरी स्कूल पढ़ा सेट किया, उसके बाद कल्याण कॉलेज में। तो आपको छात्र नेता के लक्षण आपके स्कूलिंग में थे या कॉलेज में आने के बाद उभरे? नहीं, स्कूल में जब स्कूल था छुट्टियां नहीं मिलती थी, छुट्टियों के लिए कभी कोई स्ट्राइक कर देते थे, तो फिर कभी कोई स्कूल में ही पिताजी को बुला के एक वार्निंग देते थे कि यार आपका बेटा आज स्ट्राइक किया, देखो ऐसा है। पिताजी सीधे साधे थे, भिलाई स्टील प्लांट में नौकरी करते थे, बहुत डांटते थे। तो शुरू से स्कूल से थोड़े थोड़े लक्षण रहते थे, सबके लीडर बन गए थे तब से। छुट्टी दिलाने के लिए रहते थे, छुट्टी नहीं मिला तो उसके लड़ते थे। तो उसके बाद वहाँ से पास होने के बाद तो मैं सेक्टर 7 में था, ट्यूबलाइट हेडक्वार्टर में। तो हमारे पूरे ग्रुप जितने थे वहाँ से, ट्यूबलाइट हेड छोटे बोरिया टाइप के क्वार्टर थे, तो अकेला ही मैं ही पास हुआ था वहाँ पे। 12th में अकेला पास हुआ। तो जितने दोस्त थे मीटिंग लिए, बोले राजू, अरे अपने बीच का दोस्त राजू पास हुआ है जी। तो पास हुआ, सब खुशी मनाए, बोले राजू पास हो गया 12th। बोले नहीं, अपन सेक्टर 7 का चुनाव लड़ाते। हाँ, तो बोले हम लोग का चुनाव लड़ाना था। ऐसे ही बैठे हुए थे, रात को एक दिन पहले मीटिंग हुआ, दूसरे दिन हम चले गए। जैसे ही गए स्कूल में, 14 अगस्त को था, आर्ट्स में एडमिशन लेना था, साइन इन कराए, एडमिशन ले लिए। स्कूल में? कॉलेज में, कल्याण कॉलेज में जी। मतलब 12th करने के बाद कल्याण कॉलेज में एडमिशन ले। 1-2 मिनट उसके पहले, अक्सर साउथ इंडियन फैमिलीज जो होती हैं, खासकर मैंने देखा है कि बच्चों की पढ़ाई को लेके बहुत सीरियस रहते हैं। तो आपने भी बचपन में खूब डांट पिटाई सब? हाँ, हम लोग 3 भाई 1 बहन थे। माँ तो हम लोग बिल्कुल जैसा है ऐसा रहता था कि वो एक इतनी बड़ी वो आती थी जिससे अरसा बोलते हैं, अरसा जो बनाते हैं, हम लोग थोड़ा भी वो करते थे ना, तो हम लोग को मतलब सिर्फ पनिशमेंट के रूप में उसके डर के मारे हम लोग नहीं करते थे। पिताजी कभी मारते नहीं थे। अच्छा। जो भी गलती करते थे कोशिश करते थे कि माँ के माध्यम से ही हम लोग को पिटाई पड़े। हाँ, पिताजी हाथ नहीं लगाते थे। हाँ, डांटते थे उनके माध्यम से ही। क्योंकि मैं जब एक्चुअल में मैं बहुत लेट, शादी होने के बाद मेरे ख्याल से 9 साल बाद मैं पैदा हुआ था। बहुत मन्नत माँ पिताजी मांगने के बाद, तो एक मेरे से अलग अटैचमेंट रहता था माँ पिताजी का। हाँ, जो करना है तो पहले पिताजी बोले अगर मेरे को चप्पल चाहिए, जूता चाहिए, जो भी कपड़ा चाहिए, मैं भयंकर रोते रहता था। रात दिन सवेरे स्कूल जाता था, फिर आके रोते रहता था। जहाँ भी जाता था रोते रहता था। लास्ट में पिताजी बोले चुपचाप मेरे को ले जाते थे, मेरे लिए पहले खरीद के देते थे। क्योंकि 3 भाई बहन छोटे थे, लेकिन बहुत जिद करता था और उनका अटैच था कि 9 साल बाद मेरा बेटा हुआ है। हाँ, तो उस कारण मेरे को अलग से खरीद के देते थे। हाँ। तो ये बचपन में जब आपको एक ऐसी स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती थी, तो आपके छोटे भाई बहनों के मन पे ऐसा कुछ प्रभाव? नहीं, वो बहुत छोटे थे। शुरू से आपको नेता मानने लगे? नहीं, नेता नहीं, उनको होता था। फिर कपड़े कैसे लाते थे पिताजी? कपड़े हम लोग क्या करते थे, पिताजी उस समय लोग 4 थे और पिताजी का परिवार, पिताजी अकेले थे। यहाँ पे सबसे पहले BSP में पिताजी आए यहाँ, मतलब एकदम बहुत कम उम्र में आ गए। हाँ, वहाँ से आंध्रा से, दक्षिण से आए। कैलाशा श्रीकाकुलम आपका जो श्रीकाकुलम पलासा के पास, श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट है एक्चुअल। गांव पलासा के पास संत लक्ष्मीपुरम करके है गांव हमारा। पिताजी का, वहाँ से जब पिताजी आए होंगे, तो आपके लिए, पिताजी के लिए और माताजी के लिए ये शहर तो एकदम अनजाना, जिसको भाषा भी नहीं आती है। हाँ, अनजाना तो था। इतनी स्ट्रगल के बाद, और फिर यहाँ आने के 9 साल बाद आप कह रहे हैं आपका जन्म? शादी होने के 9 साल बाद मेरा जन्म हुआ जी। और आप सबसे लाडले? हाँ, बहुत मन्नत मांगे माँ पिताजी तो बहुत ज्यादा मन्नत मांगते थे, कहीं भी जाते थे मतलब मेरे लिए बहुत ज्यादा। तो उसके बाद होने का, छोटे भाई थे उस समय, छोटे भाई तो ऐसा नहीं, आता उनका था, सबका आता था, लेकिन मेरे को पहले चाहिए रहता था। पहले मैं चुन के आखिर के बाद फिर उन लोग लेते थे, ऐसा रहता था। आपने शुरू से ही, मतलब घर से नेतागिरी शुरू हो गई थी आपकी, ऐसा कहना? तो मेरे को पहले चाहिए, जो अच्छा चीज है मैं लूं, उसका दिन लोग लेंगे, ऐसा रहता था। वही द लीडरशिप स्टार्टेड व्हेन यू वर यंग इटसेल्फ। तो अब ये बताइए कि कॉलेज में आने के बाद छात्र नेता जब आप बने,
तो पहला इलेक्शन आपने लड़ा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। उस समय क्या आपने सोचा था ऐसा कुछ कि आपको इंटरेस्ट आ गया था पॉलिटिक्स में, या दोस्तों की वजह से एक टशन के तौर पे आप? मैं बताया वहाँ पे जहाँ हम पहले यहाँ से अलग ट्यूबलेस हेडक्वार्टर रहते थे, मैं हमारे ग्रुप में मैं अकेला पास हुआ था, बाकी 1-2 लोग पास हुए तो उन लोग पढ़ कहीं और अपने रास्ते, कोई कुछ बनना चाह रहा था, कोई इसको बनना चाहता। बोला मैंने क्या मैं भी कुछ और करूँगा करके बैठा हुआ था। तो ब्रे ने बोले राजू अकेला पास हुआ, अपन चुनाव लड़ाते हैं राजू को। तो हम लोग एक दिन पहले रात को बात किए, शाम को 6 बजे रिजल्ट निकलने के बाद, या उसके पहले की बात है, रिजल्ट निकले कुछ दिन बाद, दूसरे दिन 14 अगस्त कुछ था, 90 की बात है मेरे ख्याल से। आप फर्स्ट ईयर में रहे होंगे? फर्स्ट ईयर में 90 की बात है, 14 अगस्त था। बोले 13 अगस्त की रात को ऐसी बात हुई कि चुनाव लड़ाना है राजू को। तो वहाँ भयंकर वो एरिया ऐसा था कि उस इलाके के नाम से लोग डरते थे, भयंकर दादागिरी भयंकर वो चलता था वहाँ, एक गैंग हुआ करता था वहाँ, तो उसके नाम से बहुत लोग डरते थे। वहाँ लोगों को पसंद, वहाँ के लड़के लोग ऐसा था कोई लड़ाई झगड़ा करना चाहता नहीं था उस एरिया में, बहुत ज़्यादा ही मतलब वहाँ दादागिरी चलता था। तो मेरे घर में हमेशा सोचते थे कि हम तो पढ़े लिखे, पढ़ाई लिखाई करें, मतलब पिताजी की सोच ही वही रहती थी, पढ़े लिखे। हाँ, उनके बिल्कुल टारगेट ही वही था कि इनको पढ़ाना। लेकिन ऐसा था पिताजी तो रहते थे, लेकिन पिताजी होने के बाद, जॉब लगने के बाद, पिताजी के छोटे भाई लोग आ गए, भिलाई छोटे भाई आ गए उनको, और उसके बाद हमारे पारिवारिक और भी रिश्तेदार आ गए, हमारे माँ के कुछ रिश्तेदार आ गए, क्योंकि चूंकि पिताजी अकेले भिलाई स्टील प्लांट करते थे, वहाँ तो लोगों को लगता था गांव में कि हमारे भाई नौकरी कर रहे हैं, हमारे जीजा नौकरी कर रहे हैं सब। तो इतना भयंकर बड़ा परिवार लेके चलते थे पिताजी, जो भी है गांव से आते थे, मतलब हमारे रिश्तेदार ना, हमारा घर केंद्र हुआ करता था, मतलब जो भी आए जिस स्थिति में हमारे घर ही रहते थे, कभी कभी 10-10 12-12 लोग रहते थे। तो पिताजी अकेले ही उस पेमेंट में हम लोग को पढ़ाना, मतलब घर का खर्चा चलाना, उनकी देखरेख करना, फिर उनकी नौकरियों के लिए कोशिश करना कि कोई रेलवे में लग जाए, कोई बीएसपी में लग जाए। तो पिताजी फिर ऐसे ही करते करते अपने पैसे से बचा के उनके पढ़ाई लिखाई जो भी करवाना था, फिर चाचा को नौकरी लगाया। कहना चाहिए कि मतलब साथ में लेके चलने का गुण आपने पिताजी से। हाँ, नो डाउट, पूरा परिवार रहता था। हाँ, पूरा परिवार। और फिर वो धीरे धीरे आपका परिवार छात्र नेता होने की वजह से और बढ़ता चला गया। हाँ, पिताजी शुरू से ही सबकी देख रेख की है। बोले आज मैं एक चीज जानता हूँ बचपन से, मतलब पूरा देखरेख में, रिश्तेदारों को देखरेख में पिताजी ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया ताकि मेरे बहन के बच्चे बन जाए। बिल्कुल, मेरे चाचा जी भी नौकरी कर रहे हैं, करते थे बीएसपी में, मेरे बुआ के बच्चे भी रेलवे में, कोई है कोई कहीं है। पिताजी ने सबको कहीं ना कहीं मेहनत करके सेटल करते रहा हमारे साथ साथ। बस ऐसा होता है। रविशंकर यूनिवर्सिटी में जब एक साउथ इंडियन लड़का छत्तीसगढ़ी परिवार में, छत्तीसगढ़ी बसाहट में जब अध्यक्ष बना, तो कैसा था वो अनुभव? नहीं मैडम, भिलाई में क्या है, हिंदी तो आपको शुरू से आती थी? आती थी। भिलाई में क्या है, मैं पहले 90 में आया था, बताया ना, मेरे दोस्तों ने वो किया। उसके बाद मैं यहाँ से चुनाव लड़ा, जॉइंट सेक्रेटरी। तो सबसे पूरा सेक्टर 7 पूरे एक हो गए हमारे इधर के लोग। कल्याण कॉलेज एक था, और उस समय सिर्फ कल्याण कॉलेज और साइंस कॉलेज हुआ करता था। मतलब बहुत ज़्यादा जितने भी स्टूडेंट है, मतलब कम से कम 4,500-5 हज़ार, मतलब बहुत बड़ा कॉलेज हुआ करता है कल्याण कॉलेज। कल्याण कॉलेज मतलब लीडर, मतलब भिलाई का बड़ा लीडर, दुर्ग जिले का बड़ा लीडर हुआ करता था। तब पहली बार जॉइंट सेक्रेटरी बना। उसके बाद वहीं से मैं बीए किया, फिर बीए करते करते एमए किया। एमए करने के बाद क्या है मैडम, मेरा एक दोस्त है रविशंकर सिंह, उसको चुनाव लड़ाना था, तो मैंने एमए कर लिया। बोले तू एलएलबी कर। हाँ, और एलएलबी कर। उसको चुनाव इसका लड़ना था कि हमारे दोस्त थे, हमारा कॉलेज में एक ही पॉलिसी होती थी कि विरोधियों को दबा के रखना है, जो भी बने हमारे गुट से बने, हमारे दोस्त यार बने। मतलब दूसरा जो बढ़ता था उसको बहुत सारे रास्ते थे, उसको वहां पे वहीं से उसको ब्लॉक कर दिया करते थे। मतलब आप उठा के देखेंगे पुराना इतिहास, तो हमारे ग्रुप के अलावा दूसरा ना अध्यक्ष सेक्रेटरी नहीं बन सकता था। पॉलिसी हमारी थी कि वो होता था। हम कब उसके बाद ना, मैं 90 में जॉइंट सेक्रेटरी था। उसके बाद रविशंकर सिंह मेरा दोस्त है, अभी बार काउंसिल सेक्रेटरी है, उसको बनाना था। तो मैंने क्या किया, एमए किया। बोला एमए डे कॉलेज मैं लड़ूंगा। छात्र नेता तो पढ़ते ही चले। हाँ, पढ़ते मैडम। छात्र नेता ऐसा है ना कि अगर आप नहीं, छात्र नेता, कोई भी छात्र नेता को ऐसा एक वो लग जाता कॉलेज का नशा, वो छोड़ना नहीं चाहता, जिसका मोनोपोली चलती है सवेरे आज सब पर उसको पास भी तो होना पड़ता था, क्योंकि सप्लीमेंट पास। हाँ, बिल्कुल, इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। नहीं, अगर 1 साल भी गैप हो, आप नियम के खट जाएंगे। आप पर आपराधिक प्रकरण चल रहे हो या कोई सजा काटे, वो भी नहीं कर सकते थे। तो हम लोग क्या करते थे,
सब दिन भर घूमते थे क्योंकि ग्रुप रहता था। जो जितने दोस्त यार, जो जो छोटे छोटे गाड़ियाँ होती थी पहले, हीरो पुक, लूना, ये सब गाड़ियाँ होती थी, ऐसे अवंती करके एक छोटी गाड़ी, ये सब गाड़ियों में 15-20 लोग ग्रुप हुआ करता था। ये पूरे सब घूमते थे, लेकिन इनको पहले हम लोग बता देते थे यार रात को घर आना है, एक चीज़ याद रखना, अपन लोग को लंबे समय तक नेतागिरी करना और चलनी है तो रात भर सबको पढ़ना है। तो रात को हम लोग, पहले यही घर था, यहीं पे सब छोटा छोटा लैंप लगा के 4-5 बजे तक हम लोग पढ़ते थे, रात को पढ़ते थे। इस कारण पढ़ते थे क्योंकि फेल हो जाएंगे तो नेतागिरी खत्म हो जाएगी। सभी को बोलते थे पढ़ना है सबको यार। तो ये पढ़ाई करते करते पूर्णिमा चौरसिया कहाँ मिल गई आपको? अरे पूर्णिमा चौरसिया ऐसा हो गया मैडम, क्या है पूर्णिमा चौरसिया आपसे पूछूंगी मैं कि छात्र नेता ने जब आपको प्रपोज किया होगा तो शुरू में खुशी हुई या डर लगा? नहीं, इसको मैं प्रपोज मैं नहीं किया, किसी और के माध्यम से हाँ से भी प्रपोजल तो आया ही होगा ना। तो पहला रिएक्शन क्या था, एकदम सच बताना, थोड़ा डर लगा या खुशी हुई? डर तो नहीं लगा, खुशी भी नहीं थी। मेरा इंटेंशन था कि फ्रेंडशिप रहे, फ्रेंडशिप चलती रहे, बट फिर ठीक है, वो जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है। जी जी तो और आपकी पढ़ाई तो यहाँ सेक्टर 6 इंग्लिश मीडियम स्कूल में हुई थी, सेक्टर 2 मिडिल स्कूल, हाँ, और सेक्टर 4 हाई स्कूल। तो ऐसा तो नहीं कहूँगी, पर फिर भी एजुकेशन वाइज तो देयर वाज अ वास्ट डिफरेंस, ही कमिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया और आप एकदम इधर से। मैम जब इंटरेक्शन हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ, तब तो बैकग्राउंड किसी ने पूछा नहीं एक दूसरे से। वो तो मतलब फैमिली वाली मैरिज नहीं थी ना, अरेंज मैरिज की, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, वो तो प्यार हो गया, लव एट फर्स्ट साइट था। तो आपको छात्र नेता होते हुए डर नहीं लगा कि कहीं मना कर देंगी तो? नहीं मैडम, मैं इसी कारण बोला छात्र नेता इंग्लिश मीडियम से पढ़ी लिखी लड़की है, एक तो पता किया, बोले हमेशा फर्स्ट क्लास आती है, वैशाल नगर से आती है यार, कैसे करें? तो मैं बोला मैं बोलूंगा, कहीं मना कर देगी पूरे कॉलेज में बेइज्जती हो जाएगा हाँ, पूरे कॉलेज में बेइज्जती हो जाएगा, अगर ये किसी को बता दी तो नेतागिरी खत्म हो जाएगी। बोले हल्ला कर देगी कि मेरे को ऐसा ऐसा किया। जो और भी एक्चुअल में कल्याण कॉलेज में क्या चुनाव होता था, अगर आपके सपोर्ट में अगर लड़कियां ज़्यादा रही तो आप चुनाव को भी हार नहीं सकते थे। बहुत पॉजिटिव रहता था, लड़के बढ़ जाते थे राजनीति में। कभी भी लड़के कहीं ना कहीं, बोले कोई दोस्त लड़ रहा है तो उसके पक्ष में बोले यार मेरा दोस्त है यार, कैसे करूं राजू भाई, इसके दोस्त लड़ रहा तो इसके दोस्त है। लेकिन लड़कियों का एक नेचर हुआ करता था, अगर आपके साथ है उनको आपसे दोस्ती हो गई, आपसे मतलब दोस्ती मतलब कॉलेज की दोस्ती, कोई अपने राखी बंधवा लिए, बहन बना, बहन के मानकर, ऐसे संबंध होते थे। उन लोग पूरे दिल से प्रचार करते थे नहीं राजू को जीतना है। तो मैं डरते डरते, मेरे एक दोस्त थे, उनको और भी दोस्त लगते, बोला यार तुम लोग देखो ना यार, बात करना उससे है ना, मेरा नाम नहीं बताना, पहले ये बोलना कि हमारा कोई दोस्त है आपको पसंद करता है, लेकिन लास्ट तक बताना नहीं नाम, वो क्या बोलती है उसके बाद ही, अगर हाँ बोलती तब बताना, अगर नहीं बोलती है। परसू करने में महीने तो शायद नहीं बोलूंगी, हाँ 3-4 महीने लगे होंगे। 3-4 महीने वो टेस्टिंग ट्रायल जो होता है, और वो शुरू से मेरा एक सिक्स्थ सेंस काम करता है, पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं इंसान को पहचानने में थोड़ा सा मेरा एक पावरफुल है वो जी। तो लगा कि शायद नहीं, बहुत ज्यादा टेस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कौन से साल में आपने शादी करी फिर? 1998। तो चौरसिया परिवार और इधर राव परिवार, मतलब एकदम कहते हैं ना कि इधर से दक्षिण में आना जी। नहीं इसके बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ इसका, है ना, ये आप बहुत अच्छा किस्सा है। तो मैं कॉलेज में छात्र नेता था, है ना, तो छात्र नेता मतलब कल्याण कॉलेज का लीडर होता, कोई बात करना नहीं, घबराता आदमी। कोई भी छात्र नेता से जनरली छात्र नेता मतलब एक ऐसे ही रहता है, मतलब उसको भी उस टाइम में मतलब जब वो हाँ एक उम्र में छात्र नेता, उसको बोलते ना आँख कान कुछ दिखाई ना सुनाई पड़ता, वो सिर्फ जो उसको करना वो पसंद है वही करता हूँ। दूसरा कोई उसको आप समझा लो उसको बुरा लगता है, जो वो कर रहा है उसकी तारीफ कर दो खुशी होती है। तो इसकी मम्मी लोग जैसे ही पता चला, है ना, तो मेरे घर तो पता चला, मेरे इनके पापा के कोई दोस्त थे, मेरे पापा को बता दिए, है ना। मेरे पापा आए, वो सब पर्ची लिख के लेके आए, बोले ये नाम है, ये नाम है, इनको जानते हैं? बोला हाँ जानता हूँ। जैसे ही बार मेरी मम्मी सब रोने लगे, घर में बैंकर रोने लगे, इसके मतलब क्योंकि कभी ऐसा परिवार में लव मैरिज किसी किया नहीं। हाँ बहुत, हाँ पिताजी और छोटे भाई थे, सब थे, है ना। तो फिर इसका किस्सा बता दो, इसकी मम्मी मेरे को आके बताती थी, बीच में बताई थी, इसी कारण बता रहा हूँ। तो इन लोग गए इनके रिश्तेदारों के घर कि वो फलाना लक्ष्मीपति राजू साहब लोग अपन चलते हैं, उनसे थोड़ा समझाते हैं उसको। तो कोई इनका साथ नहीं दिया, इसके बोले छात्र नेता हम लोग नहीं जाएंगे, आपके साथ नहीं देंगे। उन लोग जो भी XYZ जैसा। अब बताओ तुम।
मतलब इनका डर दहशत जो थी वो शुरू में घर में भी थी जी, है ना जी। तो अच्छा ये बताइए, आपने जब शादी करी तो आपको बहुत ऑनेस्टली बताइएगा कि आपको डर लगता था कि ये छात्र नेता है? नहीं तो और ही वाज आपके साथ ही वाज अ वेरी कॉमन मैन? फॉर मी ही वाज ऑलवेज जेंटल, अच्छा, वेरी फ्रेंडली, वेरी केयरिंग। तो इनकी मुझे पावर भी नहीं लगा। इनकी पावर का अंदाजा आपको था? पावर इन्होंने मेरे ऊपर कभी अप्लाई नहीं नहीं, किया। पर आपको मार्केट मतलब मार्केट से तो न्यूज आती होगी आपके ऊपर कहाँ पावर, आपकी पावर इन पे चलती है। तो वो आपको उस चीज का अंदाजा था कि आप यू आर गेटिंग मैरिड टू अ पॉलिटिकल मैन एंड लाइफ इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। उस चीज का आइडिया तो था। उस चीज का आइडिया था क्योंकि पॉलिटिक्स इज तो मतलब जो आपका था वो आपको समझ में आ गया था कि फ्यूचर इज गोइंग टू बी टर्बुलेंट मेरे पास पॉलिटिक्स। नहीं, मेरे ऊपर मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि मैं ले जाऊंगी इसको। हाँ, मैं ग्रेजुएशन मेरा मतलब क्या बोलना चाहिए 12th मैंने साइंस लेके पढ़ा, फिर मैंने बीकॉम किया। वहाँ भी मैंने बीकॉम जब मैंने फर्स्ट ईयर किया तो मुझे यहाँ रेगुलर एडमिशन नहीं मिला था क्योंकि मैंने सब्जेक्ट चेंज किया तो 5% मेरे ऑलरेडी कम हो गए। उस वजह से मैंने एज अ नॉन कॉलेजिएट एज अ प्राइवेट स्टूडेंट मैंने किया। वहाँ मैंने पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। अरे वाह। और एक साइंस से कॉमर्स में आई थी, फिर उसके बाद बीकॉम किया तो इट वाज लाइक अ केक वॉक फॉर मी। मैंने बीकॉम किया, उसके बाद एक कॉन्फिडेंस आ गया कि धीरे धीरे मैं अपनी लाइफ आगे ले जा सकती हूँ। और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट थे तो थोड़ा सा अलग एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग थी। हाँ। इंडिपेंडेंट थिंकिंग। और शुरू से घर की पेरेंटिंग भी ऐसी थी कि कॉन्फिडेंस उन्होंने बूस्ट अप करके रखा हुआ था कि उनको ये था कि हाँ हमारी बेटी अपनी लाइफ इजीली मैनेज कर सकती है। एक महीने में तो हाँ कह दिया तुमने, उसके बाद कितनी बार मिले और कैसे जाना एक दूसरे को? ये तो छात्र नेता थे, साथ में लेके कभी घुमाते थे? जी हाँ, घूमते थे। 96 से 98 1.5-2 साल काफी हम लोगों ने घूमा फिरा। आपको छात्र नेता होते हुए आपको थोड़ा नहीं, मैं बता रहा हूँ, मेरा एक दोस्त था राजेश सावले, अभी उनकी मिसेस बालाजी नेत्रालय नेहरू नगर में है। राजेश सावले मेरा दोस्त था, उसके पास कार थी। उनके पापा सीटीए मतलब जीएम तब टाउन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब सीटीए बोलते थे, वो यहाँ पे टाउन एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग में थे। उनके घर उस समय हमारे पूरे दोस्तों उसी के पास कार थी। रविशंकर सिंह जो हमारे दोस्त उसके पास फिएट कार थी, लेकिन राजेश सावले के पास मारुति कार थी। तो उसको खिंचाने हम लोग आरके स्टूडियो रायपुर में था, वहाँ फोटो खिंचाने से कार में जाते थे। हाँ, यामा भी थी तब, यामा थी, वो जमाना था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, यामा थी। यामा में छात्र नेता था, लेकिन यहाँ से दुर्ग जाते थे। उस समय दुर्ग ऐसा था कि बहुत मतलब ऐसा इतना पहचान था, लेकिन कोई थोड़ी नाम बताने के बाद जानते थे लोग। तो लक्ष्मीपति राजू मतलब ठीक है, ऐसा बताने के बाद। यामा थी मेरे पास RX 100, आज भी मेरे पास है। उस यामा में बिल्कुल घूमने तो जाते थे जी, कभी इधर उधर खाने होने। पिक्चर से जाते थे, 2-3 दोस्तों के साथ जाते थे। पिक्चर भी गए ना। हाँ। अच्छा, तो ये एक बहुत डेलिकेट सा सवाल पूछूंगी मैं कि जो छात्र नेता होता है इधर इज वेरी रोमांटिक या बहुत ड्राई होता है? ये बीच का कुछ नहीं होता है। हाउ वाज ही? वेरी ड्राई। वेरी ड्राई। आज भी वैसे ही है। कभी गुलाब का फूल लाके नहीं दिया ना कभी कोई चिट्ठी लिखी ना। और चिट्ठी लिखने का सवाल ही नहीं है ना। अरे चिट्ठी इसके हाथ लग गई, नहीं बोल दी। नहीं होता है, घर में भी छोटी छोटी चिट्ठियां भेज दी जाती है। नहीं। हाँ, ग्रीटिंग कार्ड खरीदते थे। ग्रीटिंग कार्ड का बहुत उस जमाने में था, है ना। अच्छा, ग्रीटिंग कार्ड हमारा दोस्त है रविशंकर सिंह, वो इंग्लिश मीडियम से पास हुआ था वो भी, है ना। तो उससे मैसेज लिखवाते हाँ, थे, उससे राइटिंग का मैच ना हो जाए कहीं। अच्छा। हाँ, रविशंकर तू लिख, उसको रोज लेके घूमते थे। वो कार्ड लेते थे, उसी से बना के उसी से लिखवाता था। बोला मेयर नहीं लिया, तू लिख। अच्छा, तेरा कुछ होगा तू फंसेगा। अच्छा, चलिए अब परिवार पे आते हैं। तो एडजस्टमेंट में शुरू में मुश्किल हुई? मुश्किल नहीं हुई मैम। भिलाई का कल्चर ऐसा है कि जल्दी संभाल लेता है। वेरी डाइवर्सिफाइड, हर तरह के लोग हैं। तो और ये सबसे बड़े थे घर में, तो जिम्मेदारियां भी थी आपके ऊपर? हाँ, जिम्मेदारियां तो थी। मैं सबसे पहली बहू थी, बड़ी बहू थी। और मदर इन लॉ जो है वो यूजुअली बीमार रहती थी। अच्छा। फिर बट ठीक है, जो मैंने इनके बारे में सुना और पढ़ा है कि इन्होंने अपने भाई बहनों को तो संभाला ही, इन्होंने अपने बहन के भी दोनों बच्चों को अपने साथ में रखा है जी। तो वो जो मतलब जो एक भाव है कि अपनों को तो हर कोई रखता है जी,
पर दूसरे बच्चों को भी अपना बना के रखना, मुझे लगता है वो आपने एक ऐसा काम किया है। और वो बच्चा जिससे मैं मिली हूँ और उसने मुझे कहा है कि मेरी माँ से भी ज़्यादा मेरी केयर करती हैं वो, तो ऐसा, और वो ऐसी डेलिकेट एज में था वो, जब 19-20 जब मुझसे मिला था, कि उस एज में तो बच्चे बड़े बेबाक होते हैं, पर उसके मतलब उसने बहुत इमोशनल होके कहा था कि मामा से तो मैं हूँ ही क्लोज क्योंकि मेरा ब्लड रिलेशन है, पर मैं मामी से ज़्यादा क्लोज हूँ, तो वो आपसे बहुत क्लोज था। तो ये जो नर्चरिंग है इसमें, ये तो पॉलिटिक्स में है तो आधे टाइम तो बाहर ही रहते होंगे। इनका कोई रोल नहीं है, वो मेरा अपना डिसीजन था। मतलब मेरे बच्चों के बराबर वो बच्चे थे, मतलब एज डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं था। और जब उनकी मम्मी एक्सपायर हुई तो मुझे एक अंदर से ये फीलिंग थी कि अगर मैंने छोड़ दिया तो फिर इन बच्चों को कौन अपनाएगा। जी, कोशिश भी की, भांजा क्योंकि बड़ा था और उस समय वो टीन्स में था, प्री टीन्स में, तो थोड़ा सा रिबेलियस था, तो कोशिश भी की उसको हॉस्टल वगैरह में रखने की कि शायद वो सुधर जाए। और मेरे पास यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन उसने भी फिर बोल दिया कि नहीं मुझे नहीं पढ़ना है कहीं हॉस्टल में, तो फिर वापस उसको यहीं रहेगा। जी जी। और आपने जो एक स्ट्रेटजी कॉलेज के ज़माने में, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि महिलाओं को लेकर अगर आपने उनके वोट ले लिए तो आप जीत जाते हैं, और ये स्ट्रेटजी मैंने ऑब्जर्व किया है कि आप अभी भी पालते हैं, अभी भी आपकी महिला फॉलोअर्स बहुत सारी हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या होता है एक्चुअल में, जनरली जो हमारे भाई लोग हैं उन तो हैं, जनरली बीएसपी के एरिया पड़ता है, बीएसपी एरिया करने में जैसे भैया लोग हैं, अंकल लोग हैं, जो भी हैं, वो सवेरे जनरली ड्यूटी चले जाते हैं, प्लांट से आते हैं। जो भी घर में जो महिलाएं रहती, बहनें हमारी, होता ये है कि उन लोग के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है, वो बोल नहीं पाती है, तो जनरली हम लोग एक हक से बोलते हैं कि आप हमारी बहन हैं, आप हक से बोलिए हमारे साथ। और बिल्कुल मैं उनके साथ एक भाई के नाते जब भी है घर में ही बोल के रखा हूँ, जो अपने लोग हैं अपने लिए करते हैं, उनको कभी भी जो भी बात होता है, मैं ऑफिस में रहूँ नहीं रहूँ, तुम मेरे को नोट करके बता देना, जो चीज़ें मेरे को जानकारी दे देना, जो भी आता है। क्योंकि देखिए इन लोग अपने को बहुत दिल से जुड़े हुए हैं। जब मैंने पहले जीता तो जैसे वोट का अंतर रहा, आज ये स्थिति, इस बार मैंने जीता, मतलब इतने अंतर से लोग मेरे से, मतलब लगातार मैं बीच में जब भी चुनाव लड़ते रहा, 4 बार से हुआ कंटिन्यू, मेरे वोटों का अंतर कैसे बढ़ते रहा। पहले मैं जैसे वोटे हैं, सोच लीजिए टोटल 10,000 वोटे हैं, 10,000 वोटों में मेरे को पहले पड़ते थे 60% करीब 65, अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो एवरेज 75 चले गया। आज भी आप इस साल का भी देखेंगे आकलन, तो अपोजिशन 25 और मेरे को 75% वोट पड़ते हैं, इतने डिफरेंस रहते हैं वोटों के। और आसपास जैसे मैं निवेदन कर दूं मेरे लोगों से, मेरे बगल वार्ड से जिसको मैं समर्थन कर उन लोगों को जिताते हैं, तो बहुत एक अटैचमेंट टाइप हो गया। तो मतलब मेरे को हमेशा लगता है जो भी है, आज मैं एक मध्यम परिवार का हूँ, आज मेरे को इस ऊंचाई तक इन लोगों ने पहुँचाया। और दूसरी बात, मेरी एक जान पहचान इन लोग के जिताने से, इनके वोट के कारण हुआ। अगर लीडर हूँ तो इनके लोग के कारण लीडर। मतलब मैं पिछले टाइम चुनाव लड़ा तो मतलब ऐसा हुआ कि उन्होंने कुछ देखा नहीं, सिर्फ बोले राजू भैया को जिताना है। तो जिताने के बाद मैंने क्या हुआ था, जिताने के बाद मैंने बगल वार्ड से मेरे लड़का 7 का था ड्राइवर, मेरी गाड़ी चलाता था, उसकी पत्नी को चुनाव लड़ाया। लड़ाने के बाद उसको भी जिताए लोगों ने, बोले नहीं हम आपको नहीं, राजू भैया का चेहरा देख के जीते। तो उसके बाद तीसरा टाइम था। उसके बाद मेरे को यहाँ के लोगों से ऐसा एक उनके प्रति मेरे मन में भावना जाग गई कि इन लोग मेरे को किसी भी स्थिति में चाहे कुछ भी हो जाए, हमको लक्ष्मीवती राजू से मतलब है, हमको लक्ष्मीवती राजू जीतना और लक्ष्मीवती राजू जिसको बोले उसको जिताना है। इनके लोगों का जब मैंने देखा इनको मेरे प्रति प्यार ना, मेरे को उस दिन से एक चीज़ में मन में बना लिया कि जो भी अब करूँगा तो इनके लिए करूँगा, और जो करना है अच्छा करना है, जो करना है सिर्फ इन लोग करूँगा, क्योंकि इनका ऋण मैं जो है इनका कभी चुका नहीं सकता। क्योंकि हर स्थिति में किसी व्यक्ति को एक बार दूसरे बार में तकलीफ होता, दूसरे बार में तीसरी बार तकलीफ, लेकिन आप देखेंगे लगातार मेरा ग्राफ इन लोग बढ़ाते रहा। हम मैंने जो आपके बारे में पहली बार जाना वो कोविड के दौरान जाना जी। हमारे कॉलोनी के पास में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे, पूर्णिमा का फोन आया और फिर मैंने पूर्णिमा को बताया कि हम लोग, तो आपने तुरंत उनको हेल्प पहुंचाई थी। तो वो समय था और फिर कोविड में आपका बहुत नाम आया कि मतलब आपने कोविड में बहुत काम किया। कोविड में मैंने तो बहुत, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि इस बार जो आपकी जीत हुई वो कुछ हद तक हो सकता है, लोगों का मन में वो चीज तो थी, क्योंकि जब दुख में कोई मदद करता है तो लोग उसको याद रखते बोले हैं। लोगों ने बोला, है ना, लोगों ने बोला एक चीज, तो लोगों ने, बेसिक नेचर होता है लेडीज का, वो बहुत जल्दी
इमोशनली अटैच हो जाती हैं और भूलती नहीं है। अगर आपने किसी के लिए अच्छा किया तो जेंट्स, हाँ, वो तो इनके बारे में कहा जाता है, मतलब आप हाँ, कि पूर्णिमा और लक्ष्मीपति राजू के बारे में तो ये कहा जाता है कि इनकी महिला फॉलोइंग बहुत जबरदस्त है। और पारिवारिक रिश्ता जब मेरा मैं एकदम आज मैं अभी जो भी कार्यक्रम करता हूँ मैं एक ही चीज बोलता हूँ। अभी हम लोग ने कार्यक्रम कराया, आप देखे होंगे शिवधाम मंदिर में हर 9 साल से करा रहे महारुद्राभिषेक। हाँ, आपके पूरा भिलाई टाइम्स लगभग सभी से उसको कवरेज किया। जो आपके भिलाई टाइम के जो प्रमुख थे उन्होंने ये चीज खुद अपने आप उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं राजू भैया 18,000 लोगों ने करीब खाया, क्योंकि भिलाई टाइम्स मैंने देखा वो बाल का खाल निकालते हैं सवेरे से लेकर, मतलब ये अगर 20,000 खाएंगे ना 19,000 बताएंगे। वो एकदम एग्जैक्ट मेरे को बोले नहीं भाई आप कह लोग 18,000 लोग खाए। तो मैंने वो चीज किया, मैंने देखा, और वो पूरी टीम जो है ना हमारी महिला बहनों ने संभाला। 15 लोगों का भंडारा महिला बहनों ने एकदम, मतलब 150 लोगों ने, हम लोगों ने एक कलर की साड़ियों में किया था। आपके भिलाई टाइम से देखे होंगे, एक टाइप की साड़ियों में और एक ही टाइप किया, लेकिन पूरी महिला बहनों ने पूरे कार्यक्रम को संचालन किया। गंगा आरती ऐसे था कि मतलब पूरे छत्तीसगढ़ में वो गंगा आरती का वो उल्लेख होते रहा। भी लोग बोलते हैं कि हरिद्वार में जो आरती होती है वो वाला एहसास वहाँ पहुँच के। हाँ। अब ये बताओ पूर्णिमा की इनके पीछे तो इतनी सारी महिलाएं हैं और ये सबके दुख दर्द घर में कितना पार्टिसिपेट करते हैं? इन्हीं से पूछ लीजिए।